आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। ए न्यूज़ टेलीविज़न के प्रस्तुति कार्यक्रम जन विचार में अपने लोग के हार्दिक स्वागत बा। हम राज सराफ हर एक दिन फरक फरक विषय में अपने के धारणा संकलन करे वाला कार्यक्रम है जन विचार, जौन हर एक दिन ठीक ये समय में प्रसारण होला। हमनी के अलग अलग विषय में अभी तकले अपने लोग के धारणा संकलन करके देखावते आ रहल बानी सन। आज हमनी के बिल्कुल ही पृथक विषय पर अपने लोग के धारणा लेम सन और अपने लोग के विचार बुझेम सन से आखिर ई देश में ई देश के चलावत अटे, काहे ऐसन तरीका से हर एक घटना दुर्घटना हो रहल बाटे। यही विषय में हमनी के जौन माघ 1 गते इतना बड़का विमान दुर्घटना भइल, विमान दुर्घटना के बारे में यहाँ के वीरगंज नगरी के जौना के देश के आर्थिक नगरी कहल जाला, यहाँ के लोग दिन प्रतिदिन हवाई यात्रा के ओर आकर्षित होते जा रहल बा। लेकिन उन लोग के बुझाई में ई कितना हवाई यात्रा कितना सुरक्षित बा, का नेपाली आकाश सुरक्षित बाटे हमनी के हवाई यात्रा करे खातिर, इहे बारे में हमनी के अपने लोग के धारणा बुझेम सन। आई हमनी के संगे केहू सर्वसाधारण बानी जे हवाई यात्रा करेनी, वहाँ से हमनी के बात कइल जाओ। अपने के नाम का पड़ी? मोर नाम मोहम्मद रियाज मियाँ पड़ी। हवाई यात्रा करेनी कि ना? जी करेनी। अभी माघ 1 गते जौन दुर्घटना भइल बा, जी जी, ये दुर्घटना के बारे में कथी कम केकर कमी कमजोरी हुए? ये सरकार की कमी कमजोरी हुए जौन मापदंड राखेला कि आकि वो विमान कंपनी के हो या कि जे यात्रा करत रहे ओकरे कमी कमजोरी है? सबसे पहले तो ये हमनी के नेपाल सरकार के कमी कमजोरी है। हमनी के भी यात्रा करने सन, एक दो बार हमनी भी सब मैंने तंगा आने वाले पड़ल बने सन, ठीक बा। मापदंड विपरीत जब जौन भी हमनी के यहाँ लोकल विमान सब चलता लोग, इस सब के अभी कोनो किस्म के जितना मैंने हमनी के लोग इंजीनियर होके चाहे जे भी होके, सबसे पहले बात कथी बा कि टेस्ट नहीं किया ना एक चेक बाटे। जौन घटना घटल एकदम निंदनीय बाटे। आ सबसे पहले एक जौन भी क्षतिपूर्ति बाटे नेपाल सरकार के वो लोग के करे के पड़े। जौन घटना भइल, ई घटना ना होकेला घटना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा घटना हमने के नेपाल में होता है। सबसे ज़्यादा घटना ये देखल जाओ तो नेपाल, तो ये ऐसे का बाटे कि हमने केहू के दोष ना देन सन, जाए वाला पैसेंजर के भी दोष नहीं के दोष बाटे, तो नेपाल गवर्नमेंट के बा। मापदंड एक चेक नहीं के हो, उतना पुराना जोन जितना भी पुराना बाटे ये एकदम 3rd हैंड 4 हैंड आवत हमने नेपाल में। और हमने की पूरा शुल्क जितना भाड़ा हमने तीरता नहीं से, तो ये सबसे पहले हम कहें अपने जो सवाल पूछनी है, इस सरकार की कमी कमजोरी। एमे हवाई विमान जोन बा, विमान चेक जांच के जगह नेपाल सरकार काल विदा देले रहे, एमे का कहम रहुआ? ये तो विदा के जगह में सबसे पहले एक चेक जांच के प्रक्रिया में जाए के चाहिए। कमी कमजोरी कहाँ से भइल बाटे, विदा के जरूरी ना रहे जहाँ तो हमने के लागल। खैर एक बात बा कि वो लोग के आत्मा के शांति ला एगो जौन एगो रखल रहे, ओकरा के भी हमने के कुछ ना कहे के पड़ी। वो लोग के आत्मा के शांति ला कल हमने के भी वीरगंज बानी सन, घंटा घर लग हमने के एगो कार्यक्रम भी कोई लोग दीप प्रज्वलित के एगो आशा लागल। लेकिन सरकार के ओकरा पर ध्यान ना दे के जितना भी यति एयरलाइन से लेके हमने के सांग्रीला से लेके सब में बुद्धयगर में भी हमने के आओ नहीं जानी सन। लेकिन वो लोग के कभी कभी कहूँ ना कहूँ कमजोरी कुछ ना कुछ बाटे। सबसे पहले एकरा के चेक जांच होके के पड़ल। आज जौन आगे जौन घटना भइल बा, एकरा के पूर्ण रूप से एकरा के चेक करके के दोषी बाटे, दोषी के ऊपर कार्रवाई होके के पड़ल। कि कथी हो? ये तो न होए वाला घटना बा, है ना, अकल्पनीय घटना बा, है ना। अभी सब अब केकर कमजोरी कही? सरकार के कमजोरी बा, प्राविधिक सबके कमजोरी बा। पुरान अब जेट विमान से चलावता, ओकर चेक जांच नहीं के, पैसा कमाए के लागी जेहन से इंजन चला रहल बा। अब इंजन दोनों खराब बा फिर भी चला रहल बा, तो उचित दुर्घटना होबे करी। एमे सर एकरा के जिम्मेवारी केकरा का? हमनी के एगो कहल जाए, हमनी के नजर में अगर फैसला करे के केहू दे तटे तो हमनी केकरा के जिम्मेवारी देहल जाई? वो विमान कंपनी के या सरकार के जे मापदंड विपरीत चला रहल बा, या पैसेंजर के?
विमान कंपनी तो एगो व्यवसाय खोल ले उ तो चाही कि केहू ना अपन पुराने सामान से इनकम बढ़ात रही है ना। ये तो सरकार के बाद जेकरा अधिकार के क्षेत्र भीतर बा उनकर काम बा कि चेक जांच करे के। ये तो सब एगो अनुगमन के कमी कमजोरी से कारण भइल बा ना, है ना पायलट के गलती बा ना पैसेंजर के गलती बा। पायलट भी तो अपन जान गंवा देलक। पायलट भी जान गंवा देलक। यही से सरकार के कमी कमजोरी बा। सरकार अगर दुरुस्त रही, बड़का एयरलाइंस कंपनी बा नेपाल एयर, सबसे ज़्यादा तो ओकरे विमान दुर्घटना भइल बा। यही से बुझी कि सरकार के नीति निर्देशन है कि कितनो आदमी मरो, रोड में मरो, चाहे आकाश में मरो, चाहे कहीं मरो, मतलब नहीं कि सरकार के तो अपना सत्ता से मतलब बा। अंतिम में अभी नया सरकार भी बनल बाटे और हाल साले में दुर्घटना भी भइल बा। ये दोनों के कनेक्ट करके रुआ इस सरकार से कथी रिक्वेस्ट करे के चाही? अब सरकार ये बा कि टोटल विमान कंपनी के चेक जांच हो को, जे अब खराब इंजन लेके चला रहल बा या कमर्शियल सामान यूज कर रहल बा ओकरा टाइट करके, और कुछ कंपनी बा ओकर एयरलाइन से बंद हो को, तब जाके सब पुराने एयरलाइंस 20-20 बरस 30-30 बरस चलाई तो के पैसेंजर के साथ, जिंदगी के साथ पैसेंजर के साथ खिलवाड़ हो रहा बा, है ना। पैसेंजर तो निर्धक होके जाला कि सबसे सेफ जर्नी मारल बा हवाई, मगर सबसे खराब अभी नेपाल में हो गया बा। ज़्यादा नेपाल में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक ओहने होला, अंतर्राष्ट्रीय ओहने होला, है ना। तो सरकार के कमी कमजोरी बा। अब नया सरकार एमे कुछ नया पहल करके एकरा के बढ़िया से चेक जांच करा के अपने के विमान कंपनी सके एकदम स्ट्रिक्टली टाइट हैं। ट्रैफिक देखी ले कि रास्ता में बस के साथ मिनट पर रोकी हैं, लेकिन वही बस के रोकता है? ट्रैफिक भी नहीं के। हाँ, ट्रैफिक भी नहीं के। वही से अपने के सरकार ए प्रति कड़ा अनुगमन करके जितना भी ये नहीं के कहत कि विमान कंपनी बंद हो जाए, लेकिन गलत सामान में यहाँ सवारी अगर प्रदूषण करता तो तुरंत ओकरा सीज करता, बंद करता, लेकिन वही गाड़ी के एयर बस जे बा ओकर चेक जांच के करी? वो सरकार के काम बा ना कि वो मोटा पैसा अरबपति सके कंपनी बा तो ओकरा टच न करी। पैसेंजर और जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा बा जिंदगी के साथ, यह न होए के चाहिए। सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठाओ, है ना। अभी नया सरकार बा, हाँ, जनता के सहिता गृह मंत्री बानी, है ना, उनकरा से बहुत आस बा। चलिए, ये अपने के बात गृह मंत्री जी जरूर सुने और हो सके तो जायज कदम भी उठाए वहाँ के। ना उनकरा से बहुत जनता के आस बा कि हर चीज़ के चेक जांच बहुत कड़ाई के साथ करी, है ना, और आगे एहन घटना न हो के आस जनता रख ले बा। धन्यवाद। नाम सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया। घर बीरेगंज की? घर बीरेगंज श्रीपुर। बीरेगंज में हाँ, देश के आर्थिक नगरी में राउर घर बा। जी। और हमनी के बीरगंज के लोग दिन प्रतिदिन हवाई यात्रा के ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। जी। अभी माघे गते जौन दुर्घटना भइल बा, ये बारे में रउआ कथी कहेम? रउआ बुझाई अनुसार ई कथी घटना है, दुर्घटना है, कथी एकर दोषी के बा? एकर तो दोषी अपने के एक नंबर में कहल जाए तो नेपाल गवर्नमेंट बा। वो ओकरा के चेक जांच नहीं करत, पुराने एयरलाइंस के अनुमति देता चलाए के। ये जौन दुर्घटना भइल बा वैसे हमनी के सुने में आयल बा जे 3 गो देश एकरा के रिटर्निंग कैलर लक, ओकरा बाद में लास्ट में नेपाल खरीदलक। नेपाल खरीद के चले तब ओकरा पर नेपाल गवर्नमेंट के तो राखे के चाहिए नज़र, जब पुराने एयरलाइंस हम काहे चलावत नहीं नेपाल में लिया के। तो जानबूझ के सरकार यहाँ के ओकरा के खोजत नहीं के, जानबूझ के पुराने एयरलाइंस के अनुमति देता चलावे के। आई जौन अथी एयरलाइंस बा इहो अच्छा नहीं है करत, ओकरा तो पैसा से मतलब बा, जनता मरो चाहे कुछ हो से मतलब नहीं है। जानबूझ के ही गवर्नमेंट के दुनू के हमें दोषी बा। फिर भी जौन होखे वाला रहे वो तो हो गई, लेकिन जौन आदमी मरल ओकरा क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट के देवे के चाहिए, एयरलाइन से दिलवावे के चाहिए। वो तो क्षतिपूर्ति देवला से वो लौटे वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ओकरा के करे के पड़ल, क्षतिपूर्ति पारिवारिक राहत हुई ओकरा के गवर्नमेंट के तरफ से चाहे ओकरा एयरलाइंस के तरफ से, कोनो तरफ से ओकरा के कुछ मुआवजा दियावे के पड़ल एकरा के। अपने के नज़र में जो अभी नेपाली आकाश बा, जी, हवाई यात्रा भी रउआ करेनी, जी, तो
कितना के मने खुशी लागेला कि डर लागेला एयरबस पर बैठला पर कि हमनी के नेपाली आकाश कितना सुरक्षित बा? हमनी के तो एयरलाइन से 3-4 बेर काठमांडू गइल बनी सन, लेकिन एयरलाइंस में बैठला पर आदमी के हरदम धड़कत रहेला छाती जाई कब कहाँ का हो जाई। लेकिन समय के पाबंदी के चलते लोग सोचता जे 8 घंटा ना लगा के 10 मिनट 15 मिनट में काठमांडू पहुँच जाए, लेकिन वो जब उड़ेला तो ऊपर उमें इतना आवाज़ आवला। वह अपने के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो प्लेन बड़ा सन ओमें जाई तो कोनो किस्म के आवाज़ ना आई। एकरा में अपने के आवाज़ घरघराहट ढक ढक के आवाज़ बहुत बेर आवला, आदमी उसे डरा जाला। एकरा में आदमी के सुरक्षित महसूस ना करेला, अपना जान के खतरा लगा के कम समय बचत खातिर ओकरा से यात्रा करता। लेकिन अभी के हिसाब से बहुत लोग के मनोबल ऐसा का हो गया जे प्लेन से ना जाके हमनी के बसे से जाई सन, आधा घंटा में ना पहुँच के 8 घंटा में पहुँची सन। मने 75% 90% आदमी के मानसिकता ऐसा हो गई बा जे नेपाल में हवाई यात्रा कईल ही बेकार बा। अंतिम में अब मान ली कि यति एयरलाइंस के तो जोन घटना दुर्घटना होके वाला हो गई और भी एयरलाइंस के भइल बा जी। लेकिन और एयरलाइंस के रुआ का आग्रह करे के चाहे कि कैसन टाइप के उ लोग चलाओ, कौन मापदंड करके चलाओ? अभी जितना नेपाल में एयरलाइंस चलता है के सब कोई का हम ये कहम कि जे अपन प्लेन के अच्छा से चेक जाँच करके चलाई जाए, चले लायक बा कि ना, पार्ट पुर जाएगा ठीक बा कि ना। नहीं है चले वाला पोजीशन तो ओकरा के जबरदस्ती रिपेयरिंग करके चलावल ठीक नहीं है। काहे कि जे खराब सामान के कितनो रिपेयरिंग करके चलाए वो कभी भी जवाब दे सकता। तो ओकरा के बढ़िया जो इंजन होके नया प्लेन होके ओकरे के लिए चलाओ लोग, पुरान चलावल बंद करो लोग, उससे जनता के क्षति बा। एयरलाइंस के तो कुछ नहीं है बिगड़त, जो आदमी जान गंवा देता वो तो लौट के नहीं के आवत, मानव जीवन के क्षति बा। उसे एयरलाइंस के कथी बा, तो आदमी मर गई ओकर कुछ ना जे तो गई ओकर बाल बच्चा जर जनाना सब एबरा कल्पता रोड पर आ गई। मान लीजिए मरल बा उहे कमाए वाला बा, ओकरा घर में 10 गो परिवार बा, ओकरे से जीविका चलता, वो आदमी तो रोड पर चल आई। तो ऐसे ओकरा के जौन ठीक नहीं है ओकरा के मत चलाओ। आ नेपाल गवर्नमेंट ओकरा के चेक जाँच करके अनुमति दे, मरे वाला आदमी के भी गवर्नमेंट अपना तरफ से कुछ मुआवजा दे, चाहे एयरलाइन से मुआवजा दे, लेकिन देवल के पड़ल जरूरी बा। हमें सरकार के पहल करे के भी पड़ल। अभी हमनी के गृह मंत्री जो आयल बनी रवि लामिछाने, उनकरा पर भी लोग के बहुत विश्वास बा जे अच्छा करे, तो एकरा प्रति भी वहाँ ध्यान दी, एकरा करके दिखाई जो लोग खुश हो। धन्यवाद। कपड़ी प्रभाकर मिश्रा। हवाई यात्रा करेनी कि ना? हवाई यात्रा करेला कभी कभी आदमी, कभी कभी हमनी के वीरगंज माने आर्थिक नगरी के बानी सन, कभी कभी ऐसा समय हो जाला कि दिन भर में काठमांडू से जाके आवे के पड़ी, वही स्थिति में तो करे के पड़ेला। वैसन का कभी कभी समस्या आ जाला तो करे के मिल जाला। तो अभी जोन माघे गते दुर्घटना भइल बाटे, एकरा बारे में रहुआ कथी कहम कि हमनी के नेपाली आकाश कितना सुरक्षित बाटे, या विमान जोन कंपनी बड़ा सन विमान चल रहल बा कितना सुरक्षित बाटे? अभी देखी 72 आदमी के मौत हो गई, बड़ी माने एगो दुखद घटना बा हमनी के नेपाल के, दुर्भाग्य बा। नेपाल के तो लगभग खाली फोक्स होता कि है मोटरसाइकिल पुरान बा, गाड़ी पुरान बा, ऐसे थोड़ मोड़ घटना होता। तो ये एकरा खतरा बहुत प्रशासन आगाड़ी बढ़ताटे, जौन बड़का बड़का चीज़ बा तो के फोक्से नहीं खे, पुरान तो वो होता जौन बड़का बाटे, तो बड़का खतरा बड़का लोग खतरा बा, तो ऐसे ओकरा कोनो वैल्यूएशन नहीं है। हाँ जे निम्न स्तर के बा, निम्न स्तर के चीज़ बा, अब मोटरसाइकिल साइकिल खनिया हो जाता, ओकरा पर पुलिस प्रशासन दुनिया दीवाना के सारा के बहुत तेज आँख बा, ओकरा पर नेतो लोग के बहुत हमनी के तेज आँख बा। जौन बड़का चीज़ बा बहुत अभी के घटना जौन है घटल, तो दुर्भाग्य हमनी के नेपाल खतरा भइल कि ऐसा का घटना घटल, ओकरा के कम से कम सुरक्षित रखे खतरा, ओकर चेक जाँच करे खतरा, ओकर प्राविधिक के देखे खतरा, उड़ी से पहले आइल तो एकरा के चेक जाँच होबे ना करते, ऐसा का नेपाल में घटना घटबे करी। ये एगो आज के दुर्घटना नहीं है, नेपाल में हमेशा ये प्लेन दुर्घटना होते रहता है। अब इस जौन अभी नया सरकार आइल बाटे, पुरान सरकार तब जौन कैलक नया युवा लोग के सरकार आइल बाटे, अभी हमनी के गृह मंत्री नया आइल बानी, चहेता सब केहू के बानी, खास में गृह मंत्री जी से का कहे के चाही? अब गृह मंत्री जी से ई कहे के बाटे कि जौन भइल तौन भइल, जौन आपन प्रोपेज बनी नया कि हम आगाड़ी देश के अथी करें, सारा चीज़ करें, प्रशासन टाइटे करें, तो कह के तो गृह मंत्रालय अंतर्गत यातायात मंत्रालय अंतर्गत पड़ल,
तो यातायात मंत्रालय से संबंध कह के भी एकरा के लगभग सुरक्षा दृष्टिकोण से एकरा के चेक जांच गाड़ी बढ़ावे के पड़ल कह के प्राविधिक राखी न जौन प्लेन जहाज पुरान बात होने के पुरान के मरम्मत कराई। आज सबसे तो थाकल कि पुरान बात होने के हटाई नया लेके आई कि कुछ साल तक ले तो चली। अंतिम में अब जे हवाई सफर करे वाला लोग बा वो लोग के का करे? डर मर्द स्थिति बा। ऐसे तो लोग तब कही कि हवाई से गिला से बढ़िया पर 2 दिन लागे काहे ना पैदल काहे ना जाई, कम से कम जान तो बाची कह के काहे कि बस मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में बाँचे के भी चांस रहेला, हाँ। तो एमे तो चांसो नहीं के। ये तो बहुत आँख से देखल गई कि हाँ जिंदा जल के आदमी वैसन का होता तो मरला पर तो आग लागत तो वैसन का होता। तो देह जिंदा स्थिति में आग लगा जाता देह में, तो बेचारा जे भी गइल बा ओकर का स्थिति गुजरल हुई। एकरा से तो लगभग तो हमनी के स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लगभग हमनी के देश नेता लोग के तो शोक नहीं है, उससे बेसी देश के जनता के शोक बाटे। अंतिम में जे मृतक परिवार बाटे लोग वो लोग के परिवार के का करे? मृतक लोग के परिवार के का? अब मृतक के परिवार के तो लगभग शोक में पड़ले बा लोग, साथे साथे आम जनता भी देश के शोक में बा। विदेश में के भी जनता लोग आइल बा लोग, उ लोग के भी हमनी के नेपाल के प्रति दुर्भाग्य कहल जाए कि ऐसा का स्थिति होत रही तो विदेश से केहू नेपाल में आ नहीं सकत कि नेपाल के जहाजे अथी हो जाता, दुर्घटना हमेशा होत रहता। तो ऐसे हमनी के पर्यटक भी आइल नेपाल में कमी हो जाए। धन्यवाद। हेलो नमस्कार। अपने के नाम क्या पड़ेगा? मुन्ना मतीन मंसूर, घर वीरगंज पड़ेगी क्या? वीरगंज यानी नेपाल के आर्थिक नगरी में एकदम है। हवाई यात्रा करे नहीं कि ना? कैले बानी लोकल डोमेस्टिक में। अभी जौन हमनी के नेपाल के हवाई यात्रा करे वाला एयरबस बा इ कितना सुरक्षित बा? नेपाली आकाश कितना सुरक्षित बा? अब नेपाली आकाश के बारे में हमने के एयरबस के बारे में कहल जाओ तो सुरक्षित तो बा, इना जो सुरक्षित नहीं खे, लेकिन सुरक्षित भइला के बावजूद हमने के वातावरण के दृष्टिकोण से, नेपाल के भौगोलिक दृष्टिकोण से देखला से विभिन्न किस्म के हर एक साल चाहे 2 साल 3 साल में प्लेन क्रैश हो रहा बा। तो ई हिसाब से हमने के असुरक्षित महसूस करता नहीं सन थोड़ा। अभी जौन माघ 1 गते के दुर्घटना भइल बाटे ई माने एगो बहुत ही निंदनीय घटना ह, ऐसा ना होके के चाहिए ना होके काहे के कि चाहिए। एक बार 72 आदमी के और उल्लास निकालल देख के भी माने जब हमने के फोटो में वीडियो में देख के मन कुछ अलग किस्म के हो जाए। जे वहाँ होई ओकर कैसन होत होई, तो ई केकर कमी कमजोरी है? ई सरकार के कमी कमजोरी है कि विमान कंपनी के है कि ओमे जे सफर करत रहे ओकर कमी कमजोरी है? ई कमी कमजोरी देखला पर व्यवस्थापन समिति के कमी कमजोरी था लाग रहल बा हमारे हिसाब से। कैसे व्यवस्थापन के तरीका से के करला से विमान सुरक्षित रही, टेकअप करे के बेरी, लैंडिंग करे के बेरी, वो समय में कितना ही लोग ध्यान देता विमान के बारे में, तो ई ना कह सकल जाता। अगर सुरक्षित रही तो सब कुछ ठीक रही, होनी होला तो निम्नो चीज़ रहला तो कुछ हो जाला। लेकिन हवाई यात्रा के हरदम हमने के देश में हरदम दुर्घटना हो रहल बा, तो ई सुन के आ देख के भी बहुत दुखद लागता। जौन सेती नदी के किनार में जौन हमने के दुर्घटना भयल बा पोखरा में, बहुत दुखद घटना बा। ओमे के एक एक आदमी के लाश निकालल जाता था, केहू के हाथ बा तो गोड़ ना, गोड़ बा तो हाथ ना। ये बहुत दुखद बा। हमनी के यहाँ रह के भी दुखद इतना बानी, तो वहाँ के मंजर जो देखले बा उ लोग के कितना दुख लागत हुई। जे अपन घर परिवार के सदस्य खोले बा उ लोग के बहुत दुखित हुई। अंत में इस सरकार के नया सरकार बनल बटे, इस सरकार के का कहे के चाहे? नया सरकार बनल बा हमनी के, तो इस सरकार के ये भी कहे के चाहे जे जौन भी क्षेत्र में होके, चाहे एयरबस के क्षेत्र में, चाहे हमनी के घरेलू क्षेत्र में, व्यवस्थापन समिति आ नेतागिरी के भी ही सदुपयोग करल जा, ना कि दुरुपयोग करके हर एक क्षेत्र में यदि कोनो कमजोरी बा तो ओके व्यवस्थापन मिला के सही से छानबीन क के ओके त्रुटि के हमनी के निमन करल जा। कहीं कमी कमजोरी बा तो ये कहे के चाहे बस। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। के नाम का पड़ी? हमार नाम पड़ल आशीष कुमार कर्ण। घर कहाँ पड़ी? हमार घर पड़ी बीरगंज मुरली 12।
यानी नेपाल के आर्थिक नगरी में। हाँ, आर्थिक नगरी में। अब देखल जाओ तो आर्थिक नगरी यहाँ के लोग अब हवाई यात्रा की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते जा रहा बटे। हाँ। अभी दिन प्रतिदिन विमान दुर्घटना से मैंने सुन के ही मन श्रिंग हो जाता है। ये बारे में कथी कम अभी माघ ये कहते जो नहीं इतना बड़का दुर्घटना भइल ओकरा में ये बारे में कथी कम ई जेंगे देखल जाओ कि हमनी के नेपाल बा बहुत छोटा देश तो नेपाल छोटा देश भइला के चलते एजामा डोमेस्टिक प्लेन ही एगो बाटे कि हमनी के कम समय में मतलब काठमांडू से पोखरा जा सकल जाता, चाहे सिमरा से काठमांडू जा सकल जाता। ओकरा मद्देनजर देखला के हमनी के बाद में काथी एजामा एगो हमनी के बहुत ना निमन चीज़ लौकता जे कि हमनी के यहाँ के प्लेन जोन बा एकदम थर्ड क्वालिटी के प्लेन किनाता। हमनी के नेपाल गवर्नमेंट का करता कि लोभ में पड़ के लालच में पड़ के जे बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी के प्लेन किनता जोन थर्ड क्लास कैसन बा कि जरा थाईलैंड रिजेक्ट करता और ही सब मुल्क रिजेक्ट करता टे और ही देश रिजेक्ट करता तब आके नेपाल भी लास्ट में आके नेपाल किनता टे थर्ड क्वालिटी के थर्ड क्लास के। ओकरा बावजूद वो प्लेन में पहले से कादून आगे लागल रहे यहाँ तक लेके भी सुनल जाता मगर ओकरा के फिर भी उड़ावल गई। काहे उड़ावल गई कि कुछ पैसा आमदनी होके हमारा ई नहीं खे कि खाली वो प्लेन के जोन मतलब एगो कंपनी बाटे उहे कमाता वहाँ बड़का बड़का नेता सबके वजह फंडिंग हो रहा बा, सबके टैक्स मतलब ओकरा पैसा आ रहा बा। आ जे कि हमनी के नेपाली नागरिक के चाहे हमनी के पड़ोसी मुल्क भारत के नागरिक से भी ई बहुत कुर्टा ई काम हो रहा बा जे कि पैसा तो लेवल जाता बढ़िया मगर हमनी के कोनो भी चीज़ के फैसिलिटी नहीं के देवल जात। जे कि प्लेन में पैराशूट रहे के चाहिए जोन 10 सेकेंड में जे उ जो एगो हमनी के पड़ोसी मुल्क भारत के एगो आदमी सोनू जायसवाल कह के बाड़न वो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कैले बाड़न अगर उ ना रहित तो हमनी के आँख से कुछ ना लौकित मगर 10 सेकेंड में ई बता दिले बाड़न कि लाइफ और डेथ के कोनो मतलब हौ नहीं के रह गल कि आदमी के कबो भी मत हो सकता। मगर एकरा एमे हमरा कहे के मतलब बा एमे बहुत बड़का षड्यंत्र बा जे कि गवर्नमेंट के भी आदमी एमे मिलल बा तब वो प्लेन उड़ावल जाता हूँ वहाँ। आज यहाँ 2023 के हमनी के नया वर्ष जोन चालू भइल बा ओमे देखी तो ये सबसे पहल का घटना इतना दर्दनाक घटना भइल बा। ये हमनी के घर में बैठल बानी सन हमनी के था लागता मगर जेकर आदमी मरल बा जेकर भाई बहन मरल बा ओकरा के कितना बुझात हुई उ तो छरपटाता रसन जे उ आदमी जोन प्लेन में गए उ तो बस में भी जा सकत रहे मगर प्लेन में सफ़र करे के उ हमरा लागता 4 गो हमर भारतीय मुल्क के आदमी जोन गइल बा उ सफ़र करे ला ही गइल बा तब उ वीडियो रिकॉर्डिंग कैले बाटे लाइव कैले बा। ओकरा बावजूद ई प्लेन जोन बाटे एकदम कचरा क्वालिटी के थर्ड क्वालिटी के जोन स्क्रैप कहल जाला नु सारा देश ओकरा के छांट देता उ हमनी के देश नेपाल किनता। ई नेपाल में ई बहुत बड़का कमी कमजोरी बाटे अपन देश में कि हमनी के देश के मतलब ई सब अनपढ़ गंवार जोन होकेला नु उ नेता तेता आइल बड़ा सन का ई सब अनपढ़ गंवार नेता के कारण से आज हमनी के ई दशा भोगे के आ रहल बा। हमनी के अंतिम में ये अभी नया सरकार बनल बा ई नया सरकार के का कहेम ई घटना पर हम तो रवि दाई के एकदम हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी सबसे पहले नमस्ते कहतनी। हमनी के आरएसपी के सपोर्टर रही सन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के मगर जोन रवि दाई हम तो कहेम कि जे एमे बहुत निमन काम करे के पड़ल उनकरा एमे छानबीन होके के पड़ल। हम उनकरा पर्सनली ई बात कहेम कि सर तपाईले यसमा ध्यान दिनुपर्छ र यो क्राइममा जो संलग्न छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सक्दभन्दा कडा सजाय मिल्नु पर्यो किनभने हाम्रो आज तपाईसँग जुडेको छ र तपाईले एकदमै सही निर्णय लिनुहुन्छ। यो अहिले हाम्रो जति पनि सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्नु होला र यस्तो दुर्घटना कहिले नहोस् यो उसको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूको लागि जुन मान्छेहरू बित्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले शान्ति को कामना गर्दैछौँ। धन्यवाद। थैंक यू। नाम का पड़ी हमार नाम पड़ी जगन्नाथ दास गुरु भाई हमार घर पड़ी वार्ड नंबर 23 वीरगंज। हाँ वीरगंज के माने जोन देश के आर्थिक नगरी बा हाँ हवाई यात्रा करेनी कि ना ये हवाई यात्रा तो करी नहीं ना लेकिन हमार तो देश प्रति मायावान हो जे भी करता ओकरा प्रति मायावान हो। जोन माघ गते के दुर्घटना भइल बा एगो प्लेन के ये बारे में काफी कहम रहुआ कितना मने दुखद घटना बाटे ये बारे में कथी कहम ये दोषी हो सकता टे ये तो बहुत दुखद घटना बा बहुत दुखद घटना आ दोषी देख रहे का भी नया जो सरकार बा ओकरे के कहल जाई
नया सरकार के पाला में प्लेन तो नहीं के चलल। अभी तो ई नया सरकार के पाला में नहीं कांड हादसा भइल बा कि इससे पहले के गवर्नमेंट के पाला में भइल बा। अभी जौन गवर्नमेंट बा एकरे पाला में भइल बा। ये गवर्नमेंट के तो छानबीन करे के चाहिए जे कौन विमान पुरान बा, कौन नया बा, कौन चले वाला बा, कौन नहीं चले वाला, या चले वाला बा पुराने बा तो ओकरा के रोज ओकरा के देख रेख करे के पड़ल है। ओकरा के आदमी के देखा करके मैकेनिकल के देखा के ओकर देख रेख करे के पड़ल, इंजीनियर ओवरसियर के, तब ओकरा के उड़ावे के पड़ल। आज वो कल गई रही रेल दुर्घटना तो ना हो। एकर चेक जांच के कहीं ना कहीं कमी बा, कहीं ना कहीं कमी बा। चेक जांच के कमी बा, ई नया गवर्नमेंट के कमी बा। अगर नया गवर्नमेंट सक्रिय रही तो विमान उड़े से पहले रोज ओकरा के चेक जांच करे, ओकरा बाद विमान उड़ी तो ऐसा दुर्घटना ना हो सकता। जैसे बस में, मोटरसाइकिल के, जीप के, छोट गाड़ी के जो माने जमीनी बा, जमीनी सवारी के दुर्घटना में आदमी के बचे के भी चांस रहेला। एमे तो आदमी के बचे के चांस ना ये में तो 100 में 100 अगर ये बाँच गई वो बाबा पशुपतिनाथ के महिमा से बाँच गए। अंतिम में ये हमनी के नया सरकार के का कहेंगे? ये नया सरकार के कहम का ये देश में जोन भी नेता बा, राजनेता कहे वाला तो कोनो है नहीं कि देश के प्रति माया लागो। यहाँ तक खाली हम प्रधानमंत्री बनी, हम सरकार में जाई, हम सरकार में जाई, हम पैसा कमाई, हमर बेटा विदेश जाओ, हमर चमचा बेलचा विदेश जाओ, हमर चमचा बेलचा कमाओ। ये उद्देश्य लेके यहाँ के नेता लोग राजनीति करता, ना तो दोसर यहाँ देश के प्रति कोई राजनीतिक नहीं करत। जे अंतिम में रोवा से हम पूछे ना और पूछी जे मृतक परिवार बा उ लोग के का कहे के? ओकरा के क्षतिपूर्ति देवे के पड़ल, ओकरा के चिर शांति के लिए धैर्य धारण। घटना तो हो गई, घटना तो माने उ लिखल बा घटना होके के तो होके करी, लेकिन घटना हो गई तो ओकरा पर गवर्नमेंट के व्यवस्थित करे के पड़ल, ओकरा के जो सुख सुविधा होके ओकरा के देवे के पड़ल। काहे कि ओहू लोग के बाल बच्चा होई, कोई गरीब होई, कोई क्षतिपूर्ति से तो ओकर बाल बच्चा तो पढ़ ली ना, राहत तो मिल जाई ना। हाँ राहत तो वही कुछ ना, अगर गवर्नमेंट ये पर विचार करता तो बहुत कुछ राहत हुई, बहुत राहत हुई। आज केहू के घर में 10,000 रुपया नहीं गए, ओकरा घर में 2 लाख 5 लाख रुपया चल जाए तो ओकर बाल बच्चा के राहत ना मिली? जरूर मिली। तो गवर्नमेंट से हमने ये कहम कि जितना बड़ी से बड़ी होके, चाहे वो जहाँ के भी भाइयों को लोग जे दुर्घटना में पड़ल बा, वो लोग के ज़्यादा से ज़्यादा राहत करके, वो लोग के घर द्वार पर जा करके देख रेख करके कि वो कौना अवस्था में बा ओकर बाल बच्चा, ओकरा के भी प्रेम सद्भाव देवे के पड़ा। लेकिन सुरक्षा कथी के ऊपर वो हमने के डिसाइड करी सुरक्षित बा ना बाटे। सबसे पहला बात जो टेक्नोलॉजी यूज बाटे, हमने के नागरिक उड्डयन जो प्राधिकरण बा वो कैसन टेक्नोलॉजी यूज करता अभी के समय में, आउट ऑफ डेटेड बाटे, अपडेटेड बा कि नहीं के ऊपर डिपेंड करता न। हमने खाली प्लेन दोष देवे से खाली प्लेन के भी समस्या यहाँ नहीं है, यहाँ पूरा होल जो सिस्टम बाटे न ओकरा के अपडेट कईल जरूरी बाटे। उ कारण से ऐसा घटना घट सकताटे, घट रहल भी बाटे, तो उ हम देखता नहीं हिसाब से बाटे का। ये जो माघी गते घटना भइल बा एकरा बारे में कथी कहिए? ये तो बहुत दुखद घटना बाटे, जो सुननी सामने एक भी आदमी नहीं बच पायल, ओकरा खतरा बहुत दुख लागल बा। सबके दोस्त भी पूरा देश भी शोक में बाटे, ओकरा ला बहुत जगह हार्दिक श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम भी भइल बाटे। तो बहुत दुखद घटना बाटे, ऐसा ना होके के चाहिए। और उससे अब सबक सीखी नेपाल सरकार, तो ओकरा विषय में जो छानबीन गठन कैले बाटे तो कुछ ठोस निर्णय निकालो। अब कौन कारण से बोल के बोल अभी तक ले तो आकलन लगाओ तो लोग जांच पड़ताल होई, ओकरा बाद में अपने ओकर देखी कारण निर्णय निकलताटे कौन कारण से बोल बा, टेक्निकल फॉल्ट बा, पायलट की गलती बा कि मौसम की गलती बा, ये सब अब निकलने पर पता चली। ऐसे तो कुछ भी नहीं कह सकता। अंतिम में अभी नया सरकार भी हमनी के बनल बा, अभी मंत्रिमंडल बाटे फाट हो रहा बाटे, और नया युवा लोग भी गइल बाटे। ई नया सरकार से कथी कहे के चाहे, कथी आग्रह करे के चाहे? नया सरकार से तो बहुत आशा अपेक्षा बाटे। अब युवा लोग बा जितना भी, बहुत कोई सपोर्ट भी बा, सदस्य बा, नेतागिरी कैले बा लोग, पहुँचैले बा लोग, वैसा नया नया चेहरा गइल बाटे। तो बहुत कुछ बीतल कुछ समय से जो नहीं चूस भइल उ नया अभी के समय में होके वाला आस बाटे।
देखिए अब क्या करता सरकार करता है, अब बाट फाट होई जेकरा हाथ में जौन पड़ी ओमे अब बढ़िया करे के पड़ल। ये बाटे हमनी के तो आशा बाटे ईमानदारीता पूर्वक सिस्टमेटिक तरीका से जौन कानून नियम लागू भइल बा ओकरा के मतलब व्यवहारिक रूप में उतारे के पड़ल। अभी हमनी के माघ 1 गते जौन हवाई दुर्घटना भइल वही बारे में हमनी के आम जनता से आम सर्वसाधारण से हवाई यात्रा जे करे वाला यात्री लोग बाटे वो लोग से हमनी के बात लेनी है सन। बीरगंज आर्थिक नगरी है, यहाँ के लोग धीरे धीरे हवाई यात्रा के ओर आकर्षित होते जा रहल बाटे। जौन माघ 1 गते घटना भइल ए बारे में हरेक आदमी कहीं ना कहीं ई सरकार के ही दोषी ठहरा रहल बाटे कि उ प्लेन केहू कहता कि ई तीसरा जगह चल रहल बा, तो केहू कहता ई चौथा जगह में आके चल रहल बाटे, केहू कहता पहले कहीं ओकर एक्सीडेंट हो चुकल बाटे, तो केहू कहता कि मापदंड विपरीत बाटे। हमनी हरेक आदमी के तरह तरह के बात लेनी है सन, लेकिन वहाँ लोग सब केहू के समग्र में देखल जाए तो कहीं ना कहीं ई सरकार ही दोषी बाटे कह के वहाँ लोग देखनी है। चलिए आज के कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल ख अपन अमूल्य सलाह सुझाव जरूर देहम, इहे आग्रह करत हम कैमरा में त्रिलोकी पटेल के साथ हम राजकुमार सराफ की विदा दी। देखत रही ए न्यूज़ टेलीविज़न। धन्यवाद, नमस्कार।